बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और इस एक्सरसाइज में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इसलिए हैं कि इनमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है। इनको हमने सॉल्व जूनियर क्लासेस में बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय एलिमिनेशन मेथड किया था। हम ऐड करते थे तो x कैंसिल होते थे, या सब्ट्रैक्ट करते थे, या कोफिशिएंट्स इक्वल करते थे। तो अब हम इनको बाय इन्वर्स मेथड और बाय क्रैमर रूल करेंगे। सबसे पहले हम इन्वर्स मेथड के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं। 2x माइनस, जी मेरे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले मैं x वाली वैल्यू, मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ बाय इन्वर्जन मेथड, ठीक है, बाय इन्वर्जन मेथड, ठीक है। बाय इन्वर्जन मेथड में मेरे पास देखें यहाँ पर अगर मैं x वाली वैल्यूज़ क्या हैं 2 एंड 3, तो वो मैं x वाली वैल्यूज़ लिख देता हूँ 2 एंड 3, और y की वैल्यूज़ मेरे पास हैं -2 प्लस 2, -2 प्लस 2। x वाली पहले लिखी है फिर y की। तो इसी तरह जब नेक्स्ट मैट्रिक्स में बनाऊंगा तो x पहले आएगा और y बाद में आएगा। आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ, तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, इक्वल्स टू 4 एंड 6। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम A कॉल करेंगे, इसको हम A कॉल करेंगे, इसको हम X कॉल कर देते हैं, इसको हम B मैट्रिक्स का नाम देते हैं। A इधर दूसरी साइड पे, राइट साइड पे A को शिफ्ट करेंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्वर्स मेथड से करना है तो A इन्वर्स हो गया। अब A इन्वर्स किसके इक्वल होता है? A इन्वर्स होता है adjoint of A over its, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और मैं दोबारा से x इज इक्वल्स टू A इन्वर्स किसकी इक्वल होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके adjoint ओवर इट्स डिटर्मिनेंट को कहते हैं, adjoint ओवर इट्स डिटर्मिनेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A डिटर्मिनेंट का मतलब है A मैट्रिक्स, इसको आपने 2, 3, -2 और 2 कॉल किया था। इसमें सबसे फर्स्ट जो डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s आर 4 माइनस फार्मूले की मदद से आया, और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू -2 तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 10 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 0 नहीं है तो इसको फर्दर कर सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इम्पॉसिबल था। तो इसका तो नॉन ज़ीरो है, ये नॉन सिंगुलर है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं adjoint ऑफ A। adjoint ऑफ A में अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट डायगोनल है, दिस इज मैट्रिक्स adjoint मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट था, स्ट्रेट लाइन थी, इसको बोलते हैं मॉड या डिटर्मिनेंट, ठीक है। adjoint ऑफ A में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्विच होंगी। फर्स्ट जो ग्रीन से हमने लिखा था ये स्विच हो जाएंगे 2 2, और जो सेकंड डायगोनल हमने रेड से लिखा है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ 2 माइनस क्या है प्लस हो गया,
यहाँ 3 माइनस का हो जाएगा, प्लस का था। दिस इज द जॉइंट। अब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे वैल्यूज। सो इक्वेशन 1 विल बिकम x इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है और वो डिनोमिनेटर में है तो मैं 1/10 कर लेता हूँ। एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 - 3 और 2 2। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 6। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फर्दर वैल्यूज़ आ जाएंगी। 1/10 मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 के साथ तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड के साथ तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, एक ही कॉलम है तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 3 4 -12 और 2 6 +12। यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, दरमियान में डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, दरमियान में यहाँ पर प्लस आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यू विल गेट सी है, यहाँ पर ही हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं, 8 + 12 20 और -12 + 12 0। सो 10 दोनों पे डिवाइड होगा। x मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, x किसको कहा था, स्मॉल x स्मॉल y को कहा था, 10 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। सो 20/10 0/10। तो हमारे पास आंसर आ गया। 20/10 को 2 कहते हैं, 0/10 0 होता है। सो इट्स अ x एंड y। सो फर्स्ट वैल्यू x की है क्योंकि हमने x और y फाइंड करना है, सॉल्व करना था लीनियर इक्वेशंस को। सेकंड वैल्यू y की है, दिस इज 0। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, देखें सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ को लिखा। ये मैंने 2 लीनियर इक्वेशन थी मेरे पास। x की वैल्यूज़ मैंने लिखी 2 और 3, फिर मैंने y की वैल्यूज़ लिखी -2 और 2, साथ में x और y को लिखा। क्योंकि x पहले था और y बाद में था, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी। लेकिन हम बाय इन्वर्शन मेथड कर रहे हैं तो हमने इसको मैट्रिसेस बनाना है और फिर इन्वर्स ले लेना है। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को a कहा, सेकंड को x कहा और लास्ट को b कहा। a को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, यहाँ पर भी स्टार्ट में है, इसको प्री है तो यहाँ पर भी प्री आएगा, स्टार्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पर a दूसरी साइड पे जाने से क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, a इन्वर्स b। इन्वर्स मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर इट्स डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं कि a डिटर्मिनेंट क्या आता है, a मॉड क्या आता है। तो हमने फर्स्ट डायगनल को मल्टीप्लाई किया माइनस सेकेंड डायगनल, 2 2s are 4 माइनस ये जो माइनस मैंने लिखा है 3 × -2 -6, माइनस माइनस प्लस हो गया 10 एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। एडजॉइंट ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट डायगनल की वैल्यूज़ जो होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं, स्विच हो जाती हैं, और सेकंड डायगनल की जो यहाँ पर रेड था इनके साइन चेंज हो गए। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। अब आपने सिंपल वैल्यूज़ इंटर की हैं और मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि फ़र्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो आपने मल्टीप्लाई करके इसी तरह पहले फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया और 10 को फिर हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू x की आएगी, सेकंड वैल्यू y की आएगी।
इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि इट्स सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है इट्स मीन सिंगुलर, तो सिंगुलर का सोल्यूशन फर्दर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।